हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आप कभी ना कभी आप सपना देखते होंगे कि हमें फ़्लाइट में चढ़ना है और वो फ्लाइट में टिकट लेने से लेके और लैंडिंग करने से मतलब एक स्टेशन एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक के जाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, कितना नहीं ले जाना चाहिए, क्या क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, माने जो ए से लेके पूरी जेड तक की पूरी फुल इंफॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा एयरपोर्ट पर आने से पहले कि कम से कम मिनिमम 2 घंटे या 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे आनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी कुछ प्रोसेस होती है। जितना बड़ा एयरपोर्ट होगा उसकी जो प्रोसेस होगी उसमें उतना ही टाइम भी लगता है और डिपेंड करता है कि टाइम की आपके भोर में फ़्लाइट है कि कब है फ्लाइट, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम अभी टैक्सी के माध्यम से हम एयरपोर्ट आ चुके हैं। यह गोवा का डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम आ चुके हैं। और जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको बहुत सारे गेट होंगे। तो गेट पर आपको पहले नंबर चेकिंग होगी। ई टिकट या प्रिंट आउट जो भी आपने लिए होंगे उससे आधार कार्ड वेरीफाइड होगा, उसके बाद से आपको अंदर जाने की अनुमति होगी। जब आप अंदर आ जाते हैं तो अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले नंबर मैं आ चुका हूं और बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आखिर करे कहाँ, जाए कहाँ, उठे कहाँ, बैठे कहाँ, मतलब बहुत सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो सबसे पहले नंबर आपको जाके जब मेरी जो फ्लाइट है स्पाइस जेट की है और वो भोर में 4 बजे की, सुबह के 4 बजे की है। तो जब भी फ्लाइट 4 बजे की तो यानी कि 2 बजे बोर्डिंग पास के लिए यहाँ पर बोर्डिंग पास के लिए काउंटर खुलेगा। तो फिलहाल हम जाके जो इसके ऊपर हम लिफ्ट से ऊपर आके और यहाँ पर जहाँ सीट रहती है वहाँ पर आके हम बेकायदा वेट करते हैं कि कब बोर्डिंग पास के लिए जो काउंटर है वो खुले। तो फिलहाल हम और भोर में है तो काफ़ी नींद भी आ, काफ़ी थके हुए, क्योंकि हम लोग गोवा टूर पे निकले थे तो काफ़ी थके विद फैमिली और सबको नींद आ रही है, बहुत ही तेज़ नींद आ रही है। मेरा साथ में वाइफ भी है, बच्चा भी है। बच्चा तो फिलहाल सो गया है और वाइफ भी काफ़ी नींद आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग एक सेफ जगह पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर हम लोग वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद एक जगह पर ढूंढते हैं और जगह ढूंढने के बाद हम लोग हेलो दोस्तों, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है अगर आपको पीना है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि पानी कहाँ से निकलेगा, कहाँ से हम पिए, कैसे क्या करें, तो समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर एक सेंसर दिया है, यहाँ पर हाथ लगाएंगे उसके बाद से पानी निकलने लगेगा और पानी पी सकते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर बोर्डिंग पास के लिए काउंटर ओपन हो चुका है और जैसे ही जानकारी लगती है हम तुरंत यहाँ पर आते हैं बोर्डिंग पास के लिए। तो बोर्डिंग पास के लिए सबसे पहले आपको ई टिकट या प्रिंट आउट और आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो आधार कार्ड से वेरीफाइड करेंगे तो उसके बाद से आपका लगेज का वेट होगा। तो लगेज 2 प्रकार के होंगे, एक जो अपने साथ रख सकते हैं जिसमें 7 kg तक ही लिमिट रहती है और एक होता है 15 kg जो वो एरोप्लेन के लगेज उसमें काउंटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर 15 किलो से अगर ज़्यादा होता है तो या तो चार्जेस देने पड़ेंगे या तो सामान निकालना पड़ेगा और चार्जेस बहुत ही हैवी होते हैं। तो ये इससे बढ़िया है कि आप कभी भी अगर फ्लाइट में आप चढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि आप उसका वेट पहले से करवा ले या फिर आप कम लेके चले जिससे कि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो फिलहाल हम लोग का तीन टिकट है तो उसके हिसाब से हम लोग का वेट काफ़ी कम था, तो हम लोग यहाँ पर वेट वगैरह करवा लेते हैं। वेट करवाने के बाद यहाँ पर वो एक स्लिप निकलती है तो जो आपके लगेज में ही आपको अटैच कर दिया जाता है और एक जो 7 kg वाला है वो आपको साथ में दे दिया जाता है। और उसके बाद से आप हमेशा विशेष ध्यान रखिएगा कि वो ये बोर्डिंग पास हमको मिल चुका है स्पाइस जेट का, सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है। तो फिलहाल हमको अभी 2 घंटे पहले हमने बोर्डिंग पास ले चुका है। तो सबसे पहले नंबर अगर आप बोर्डिंग पास लेते हैं तो वो पूछेंगे आपसे कि आप चक्कू हो गया,
चाहे नेल कटर हो गया, चाहे खाने पीने का सामान हो गया, चाहे पानी का बोतल हो गया, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बहुत सारे वहाँ पर एक चिपका रहेगा, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कि ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या लोहे की आइटम आपको ले जाना अलाउ नहीं है मोबाइल के अलावा। तो वहाँ पर आपको ये चीज़, फिर वहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लिफ्ट से जो एलिवेटर होता है, एलिवेटर से हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम बोर्डिंग पास को चेक कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर बहुत ही सख्ती से चेकिंग होता है। तो सबसे पहले नंबर आपकी पूरे बॉडी का चेकिंग होगा, साथ में लगेज का चेकिंग होगा, और यहाँ पर आपको जूता मोजा उतारना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर लेडीज़ होंगी तो बैंड वैंड और बहुत सारे जूता होता, और अगर जेंट्स है तो उनको बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, मोबाइल हो गया और जूता हो गया, वो निकाल के आपको एक ट्रे मिलेगा, वो ट्रे में आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा और उसकी चेकिंग होगी, आपकी चेकिंग। जो पूरा प्रोसेस चेकिंग होने के बाद पूरी प्रोसेस हो जाती है कि चेकिंग के बाद तो हमारा कुछ खाने का आइटम रहा तो उन्होंने निकाल के रख लिए थे। पानी का बॉटल था 2 लीटर वाला, वो निकाल कर रख लिए थे। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं रखनी है, तो वो सारी चीज़ें निकाल के वो रख लेंगे, आपको अलाउ नहीं है ले जाने के लिए। तो फिलहाल चेकिंग होने के बाद हम एलिवेटर से ऊपर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम कुछ देर वेट करेंगे और यहाँ का जो नज़ारा रहता है बहुत ही, मैंने शब्दों में बयान, इतना क्लीननेस रहता है, इतना क्लियरिटी रहता है, इतना साफ सफाई रहता है कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं। और यहाँ पर फूड कोर्ट भी रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी अगर खाने पीने की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। फूड कोर्ट माने फास्ट फूड, जो भी आपको खाना पीना, यहाँ पर सारी फैसिलिटी रहती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल और खा सकते हैं। मगर यहाँ का जो प्राइजेस रहता है बहुत ही ज़्यादा, माने 2 गुना से लेके 5 गुना 10 गुना तक प्राइजेस रहते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है तो काफ़ी खाली है और ये हेलीकॉप्टर जैसा पंखा चलता रहता है। और फिर उसके बाद से हम ये देखिए, आप यहाँ पर फूड कोर्ट वगैरह है, तो फूड कोर्ट वगैरह से आप जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर कुछ वेट करते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पर जे सेक्शन होगा, जे, यहाँ पर जे गेट देख रहे हैं, तो यहाँ से हमको एंट्री होगी। तो यहाँ से इसके लिए लाइन लगता है। तो जैसे ही ये जे गेट ओपन होता है तो लाइन लगेगा। लाइन लगने के साथ साथ यहाँ पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फिर से बोर्डिंग पास को चेक किया जाएगा और फिर बोर्डिंग पास चेक होने के बाद फिर आपको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा गेट नंबर 14 से हम गेट नंबर ये 14 का रूट है, तो यहाँ से हम अपने जो जहाँ जाने का है, जहाँ से फ्लाइट पकड़नी है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो यहाँ से हम सभी लोग, कुछ ही लोग हैं, सवेरे का 4 बजे को उतनी ज़्यादा रस नहीं रहता। तो ये 14 नंबर हमारा गेट है। तो यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से जाते समय इसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जो एयरपोर्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जो वहाँ का लोकेशन होता है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पर स्टे कर लो, कुछ देर फोटोग्राफी करो। मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट होता है क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। तो एलिवेटर से हम नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले गेट से हम बाहर होंगे। तो फिलहाल हम एलिवेटर से उतर जाते हैं नीचे उतरने के बाद सबसे पहले नंबर यहाँ पर बस आएगी और बस में आपको एक मेट्रो बस जैसे रहेगा, उसमें आपको फटाफट आपको चढ़ जाना बहुत ही रस रहेगा। फिलहाल हम अपनी फैमिली के साथ एक जो लगेज था, ये जो 7 kg वाला, वो अपने साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो हम फैमिली के साथ इस बस में हम ये चढ़ जाते हैं। तो हमारी वाइफ और बच्चा चढ़ गए और ये लेके आपको जो फ्लाइट है वो फ्लाइट तक छोड़ेगा। तो ये फ्लाइट तक आ चुके हैं और सारे एक व्यक्ति करके यहाँ से उतर जा रहे हैं। यहाँ पर फोटो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन था कि आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो बड़ी चोरी से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो क्लिप लिया है और उसके बाद से ये अंदर चढ़ने का रास्ता है, तो हमने इसके द्वारा अंदर आ चुके हैं फिलहाल। और इसमें क्या होता है कि अगर विंडो सीट अगर आपको स्पेशली लेना है, क्योंकि जब फ्लाइट टेक ओवर करती है
तो कुछ नज़ारा होता है, तो उसके लिए आपको विंडो सीट लेनी तो उसके लिए अलग चार्जेस पे करना पड़ेगा। और फिलहाल हम बाथरूम करने आते हैं। तो बाथरूम का जो बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि बाथरूम एयर फ्लाइट में लैट्रिन बाथरूम होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो कैसा होता है, क्योंकि भाई पैसेंजर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कुछ वीडियो क्लिप्स में बनाया हूँ तो उसका बाथरूम का, तो वो आप देख सकते हैं। फिलहाल अब कुछ ही देर के बाद हम अब यहाँ पर विंडो सीट, हमने विंडो सीट के लिए 300-400 पर विंडो सीट के लिए हमने चार्जेस लिए हैं, क्योंकि वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसका अलग होता है। अब ये टेक ओवर हो चुकी है हमारी फ़्लाइट, और जब फ्लाइट टेक ओवर होती है तो ये रात का मैंने भोर का समय है, तो उस समय का जो लाइटिंग का जो नज़ारा है वो बहुत ही औसम अद्भुत होता है, देखने योग्य बनता है। क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट एक्सपीरियंस होता है, आपके आंख फटी रह जाएगी, क्योंकि वो चीज़ मेमोरेबल होती है, कभी अमिट छाप छोड़ जाती है। फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, इसलिए खुल के एंजॉय करना चाहिए। तो हमारी फ्लाइट टेक ओवर हो चुकी है और कुछ ही देर में जो CST एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है एयरपोर्ट है, वहाँ पर लैंड होगी। तो फिलहाल कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट लैंडिंग हो जाती है। और तीनों लोग जो फर्स्ट एक्सपीरियंस, हमारा तो सेकेंड टाइम है बट हमारी वाइफ और बच्चे का फर्स्ट टाइम है। तो ये हमारी ये जो फ्लाइट है टेक ओवर हो रही है CST एयरपोर्ट पर। फिलहाल ये टेक ओवर हो चुकी है। टेक ओवर होते समय बहुत ही ज़ोरदार झटका, मतलब थोड़ा सा झटका लगता है जो लैंडिंग के समय पर। और जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं जो एयर होस्टेस के द्वारा सिखाया जाता है। वो इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपको बताते हैं कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, पहले नंबर तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें या स्विच ऑफ कर दें। दूसरा बात है, आप सांस की प्रॉब्लम हो रही है चाहे किसी, तो उसके लिए पूरा चीज़ बताते हैं कि कैसे क्या आपको करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। और साथ में इतना ही नहीं, आप यहाँ पर फ्लाइट, जैसे ही फ्लाइट टेक ओवर होगी तो आपको बहुत सारी एरोप्लेन देखने को मिलेंगे। और एक साथ बहुत सारे एरोप्लेन देखने को मिलेंगे। और ये जो गाड़ी आ रही है, आपके जो लगेज जो 15 kg का होता है, तो वो ये लगेज कलेक्ट करने आ रही। तो एरोप्लेन के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पर लगेज रखा जाता है। और ये पूरा गाड़ी आती है और इसमें सारे लगेज वगैरह इसमें लोड करके और आपको लेके जाते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह है जो हमारे वाइफ का, क्योंकि मेमोरी फुल होने की वजह से हम ज़्यादा नहीं बना पाए। और यहाँ पर आकर पूरा लगेज ये चक्र, ये गोल गोल ऐसे साइकिल चलता है, और यहाँ पर ही आपको पूरा लगेज यहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करना पड़ेगा। चक्री गोल गोल घूमती रहेगी, उसी में लगेज सभी का आता रहेगा। और अपना लगेज पहचान के यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के बाद आपको जो गेट, बहुत सारे एग्जिट गेट होंगे, तो वहाँ से एग्जिट होके आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर जैसे ही निकलेंगे तो बहुत सारे ऑटो वाले और टैक्सी वाले आपको परेशान, कहाँ जाएंगे। तो उसकी भी आप पहले से होटल जहाँ जाना है तो उसकी प्री प्लानिंग कर लीजिए। यह वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करें। हमारा पहले आरबी ग्रैंड लाइफ के नाम से एक ब्लॉग चैनल था जो डिलीट हो चुका है, उसमें 2 साल की मेहनत मेरी पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।